अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर यामीन कुरैशी और आप देख रहे हैं केयर न्यूज़ टीवी। केयर न्यूज़ टीवी ने हमेशा केयर की है, जो अवामुल नास के लिए केयर करते हैं और अपनी आवाम के लिए फलाह बहबूद के काम करते हैं। इसी तरह हमारे दरमियान आज जो एक शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है वो मुल्क पाकिस्तान की एक मायनाज डॉक्टर हैं, और न सिर्फ डॉक्टर हैं बल्कि सियासतदान हैं। आल पाकिस्तान कौमी मूवमेंट के चेयरमैन जनाब डॉक्टर जिन्ना साहब के पास मौजूद है। आज डॉक्टर जिन्ना साहब से हमने खसूसी टाइम लिया और गो कि उनकी मसरूफियत बहुत ज़्यादा थी। आल पाकिस्तान कौमी मूवमेंट के बारे में पूछेंगे डॉक्टर साहब से और उनकी मसरूफियात और उनके अगराज़ मकासद की बात करेंगे। उसके साथ साथ जो ओवरऑल सूरत हाल है, मुल्क की सूरत हाल है और बैनुल अक़वामी सूरत हाल है, उस पर डॉक्टर साहब से थोड़ा सा इज़हार राय जानेंगे। तो चलते हैं डॉक्टर जिन्ना साहब की तरफ। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है डॉक्टर साहब? सबसे पहले तो आप अपना हाल चाल बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, अल्लाह का बड़ा करम है। अच्छा देखें, सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूँगा इंडियन मुस्लिम्स के बारे में करना चाहूँगा। इस वक्त इंडिया में बहुत ज़्यादा मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादतियाँ हो रही हैं, बहुत ज़्यादा। जैसा कि आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे हर तरह की ज्यादती, सिर्फ उन्हीं पे जुल्मों का पहाड़ तोड़ा जा रहा है। तो वजह इसकी एक ही है, आरएसएस। अब आरएसएस जो है उसको कंट्रोल इंडिया भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो कोई एक सियासी जमात तो है नहीं जिस पर बैंड लगा दें या कुछ कर दें। वो तो फ्रीलांस एक जमात है उनकी, जो हिंदुओं के लिए बनाई है उन्होंने। बिल्कुल, हिंदू इंतहा पसंद कह लें उसको। असल में जब आप इसके बारे में सोचेंगे, 1925 में इसकी बुनियाद रखी गई। 1925 से अब तक ये सिर्फ हिंदुओं के मुफाद में काम कर रही है, लेकिन उसके अगेंस्ट में जो भी पार्टी आती है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई एनजीओ हो, तो वो उसके अगेंस्ट में तो आती है लेकिन टिक नहीं पाती है। फिर दूसरी बात यह है कि कुछ सालों पहले इसके ऊपर बीजेपी ने भी हाथ रखा अपने काले करतूत दिखाने के लिए। तो ये पार्टी को कंट्रोल करना इस वक्त इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो जुल्म हो रहा है, ये अगर मुसलमानों के लिए हो रहा है तो पूरी इंसानियत के लिए है, मुसलमान भी इंसान हैं। और दूसरी बात यह है कि इंडिया जो है अगर आरएसएस को यूज़ कर रहा है तो सही तरीके से यूज़ करे, इंसानी खिदमत के लिए यूज़ करे, ये ना करे कि कत्लो गारत करे। देखें, इंडिया की हिस्ट्री आप उठा के देख लें, हिंद में 800 साल तकरीबन मुसलमानों का राज रहा है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। अभी इंडिया को बने हुए चंद साल हुए हैं और इनको अपनी हिंदू नस्ल खतरे में नज़र आने लगी है और आरएसएस के ज़रिए इस तरह के काम करवा रहे हैं। तो ये चीज़ गलत है और तमाम ह्यूमन राइट्स को मैं इसके लिए आगाह करता हूँ कि सबसे पहले आरएसएस को देखें, जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और बाकायदा ये जेनेवा में पिटीशन दायर करें इनके खिलाफ, जो मुसलमानों के लिए इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने वजह फरमाया। यकीनन हमें एक पटिशन, हम तमाम मुस्लिम ममालिक को और तमाम मुसलमानों को यकजा होना पड़ेगा और आपकी इस बात की तौसीक करते हुए हमें एक पटिशन जो है जिनेवा में देनी होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ आपने मुसलमानों की बात की तो आलम इंसानियत की बात भी करते हैं। आलम इंसानियत के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे कि यूक्रेन में हमारी रूस और यूक्रेन की जंग जो जारी है उसमें हमारे मुसलमान भाई भी हैं, और अगर हम बात करें यूक्रेनियों की तो उस हवाले से यूक्रेन में हो रहा है उसके लिए भी कल एक ईमेल आई थी यूक्रेन से पाकिस्तानी की, तो उसने बाकायदा दरख्वास्त की है कि आपकी जो आल पाकिस्तान कौमी मूवमेंट है वो तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक जमात है। तो मैं इससे एक दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे लिए भी कोई इक़दाम करें कि हमें भी यहाँ से निकालें। जबकि वो ईमेल में ख़ुद लिख रहे हैं कि जब हम एम्बेसी कॉल करते हैं तो सब ने नंबर बंद किए हुए, लेकिन वहाँ पे जो इंडियन लोग हैं उन्होंने बाकायदा, उनके एम्बेसडर ने इंडियन लोगों को जमा किया है और वहाँ से एक तैयारा रवाना किया है। तो हमारे पाकिस्तानियों के लिए भी मैं एक दरख्वास्त करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से इस वक्त कि उनकी भी मदद की जाए और इस कड़े वक्त में अपने मोबाइल बंद ना किया जाए, जबकि उनको आपकी ज़रूरत है। तो ये मेरी स्पेशली एक रिक्वेस्ट है दौरे हुकूमत से कि आल पाकिस्तान कौमी मूवमेंट का क्या मंशूर है, किस मंशूर के तहत ये पार्टी चल रही है और किस तरीके से आप आगे लेके जा रहे हैं और नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहिए?
دیکھیں اس پارٹی کا جو منشور ہے 3 لفظوں میں ختم ہو جاتا ہے: آگاہی، بیداری اور شعور۔ اس میں ساری چیزیں آ گئیں۔ یہ کوئی لسانیت کی پارٹی نہیں ہے، تمام پاکستان کی زبانوں کے لیے اکلوتی ایک پارٹی ہے یہ، جو سب کے لیے کام کرے گی، سب کے حق کے لیے کام کرے گی۔ اور ہمارا تو نعرہ یہی ہے، سب سے پہلے پاکستان، پاکستان ہمارا یقیناً یہی ہے کہ جی سب سے پہلے پاکستان، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے آل پاکستان قومی موومنٹ، اور آل پاکستان کی موومنٹ ہے تو یقیناً تمام لوگ، تمام مکتبہ فکر کے لوگ، تمام مسالک کے لوگ ڈاکٹر صاحب کی اس تنظیم سے وابستہ ہیں، اور یقیناً اللہ رب العالمین سے ہم بھی دعا گو ہیں کہ آپ کا اس مشن میں آپ کو کامیابی ملے، اور آپ کی جو باتیں ہیں، آپ کا جو میسج ہے وہ گورنمنٹ تک پہنچے۔